क्या आपको भी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो शरीर में वो पुरानी वाली फुर्ती, वो पुरानी वाली बिजली नहीं रही, वो करंट नहीं रहा? या फिर थोड़ा सा भी कुछ भारी या बाहर का तला गुना आप खा लेते हैं तो बस सारा दिन पेट को पकड़ कर बैठे रहते हैं? पेट का वो भारीपन, गैस और ऐसी सुस्ती आप पर छाई रहती है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। अगर आप इसे बढ़ती उम्र सोचकर छोड़ रहे हैं, तो सच तो ये है कि जैसे-जैसे हमारी उम्र का पहिया आगे बढ़ता है, हमारे शरीर का जो अंदरूनी इंजन है, खास करके जैसे कि हमारी लीवर और हमारी किडनी, वो थोड़ा धीमा पड़ने लगते हैं। और जानते हैं क्यों? इनकी सबसे बड़ी बात क्या है? ये जो हमारे अंग हैं, ये इस तरीके के हैं या हमारी बॉडी की ऐसी खासियत है, ये बेचारे तब तक शोर नहीं मचाते जब तक कि पानी सिर के ऊपर से ना निकल जाए। जरा सोचिए, हम अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग तो बड़े चाव से करवाते हैं और टाइम टू टाइम ध्यान भी रखते हैं। मोबाइल की बैटरी का भी ख्याल रखते हैं कि खत्म ना हो जाए। घर की साफ सफाई भी टाइम पर करते रहते हैं। पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर भी जो ये बेशकीमती फिल्टर्स लगे हुए हैं, जैसे कि लीवर और किडनी, इनको भी सर्विसिंग की जरूरत है या इनकी भी सफाई करने की आपको जरूरत है? अक्सर लोग सोचते हैं, भाई अब तो उम्र हो गई है तो अब दवाई खानी पड़ेगी, हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ है। लेकिन मैं ये कहती हूँ, अगर आप ये सोचते हैं तो आप बहुत गलत हैं। और आप नेचुरल तरीके से भी अपने घर के अंदर ही कुछ चीजों से अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, अपने बॉडी के इंजन को साफ कर सकते हैं। हमारे शरीर में जो लीवर है, एक ऐसी लैब है जो आप कुछ भी खाते पीते हैं उसे प्रोसेस करता है, उसे खून बनाता है। और किडनी वो छलनी है जो हर गंदगी और हर कचरे को शरीर से छानकर बाहर फेंक देती है। अब आप बताइए, अगर ये दोनों थक जाएं या इनमें कचरा जमा हो जाए या इनको आप डिटॉक्स नहीं कर पा रहे, तो क्या बीमारियां आएंगी नहीं? बिल्कुल आएंगी ही आएंगी। तो मैं आज आपको कोई ऐसी दवाई नहीं बताने वाली या कोई आपको महंगा इलाज नहीं बताने वाली हूँ। मैं बताने वाली हूँ कि घर पर ही आप अपनी इंजन को, ये जो बॉडी के अंदर इंजन पड़ा हुआ है, इसको कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। अपनी जो नेचुरल छलनी आपकी बॉडी के अंदर, उनको कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। और कुछ ऐसी चीजों से अगर आप इनको रोज खाने में शामिल करते हैं, तो फिर देखिए, ये जो आपके फिल्टर्स हैं या आपके ये ऑर्गन्स हैं, ये हमेशा एकदम से ठीक ठाक रहेंगे, अपना काम ठीक से करते रहेंगे और आपकी बॉडी फिट एंड फाइन भी रहेगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या होगा। मैं आपको साथ में 5 चीजें भी बताने वाली हूँ जो कि खाने पीने में आपको शुरू करनी है, जिससे ये आपकी बॉडी के जो फिल्टर्स हैं, आपका लीवर, आपकी किडनी है, ये रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे और अच्छे से काम कर सकेंगे आपकी 80 या 100 साल की उम्र तक। साथ ही इससे पहले करना क्या जरूरी है, ये चीजें खाने से पहले तो करना क्या है? पहले अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। आपको ये नहीं कि खुद अपने अंदर की सफाई खुद अपने हाथों से करनी है। नहीं, हमारी बॉडी के अंदर भी एक सफाई कर्मचारी है और वो खुद ही हमारी बॉडी को क्लीन करता है। लेकिन उसकी शर्त इतनी होती है कि वो चाहता है कि उस दिन, जिस दिन सफाई शुरू हो, आप खाना पीना बंद रखें। यानी ऊपर से या अपने मुंह से कुछ अंदर नहीं जाना चाहिए। कहने का मीनिंग ये है, अगर आप चाहते हैं आपके बॉडी के जो ऑर्गन हैं नेचुरल रूप से डिटॉक्स हो सके, तो उस दिन आपको फास्ट रखना है। हफ्ते में सिर्फ एक दिन पानी पानी पीकर आपको बॉडी को डिटॉक्स होने देना है और जो ये सफाई कर्मचारी है उसको काम करने देना है। तो आप जैसे फल फ्रूट्स, हम सोचते हैं कि व्रत में फ्रूट्स खा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाएगी। इसके साथ में अगर आप एक दिन का फास्ट नहीं रख सकते किसी वजह से, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे आपने रात को 8 बजे खाना खाया है, तो सुबह आप 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ पानी पिएं, कुछ भी खाएं पिएं नहीं, चाहे वो फल हैं चाहे वो सब्जी हैं। ऐसे 16 घंटे की फास्टिंग आप डेली कर सकते हैं। इसके साथ ही और क्या करना है, नेचुरल जो चीजें होती हैं, प्राकृतिक चीजें, जिससे और अच्छे तरीके से बॉडी डिटॉक्स हो सके, यानी योगा, प्राणायाम या कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आपका पसीना निकले। जब आप पसीना निकालते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी बॉडी दुगने तरीके से डिटॉक्स हो रही है। दुगना टाइम उसको दे रहे हैं आप डिटॉक्स करने के लिए, दुगनी तेजी से डिटॉक्स हो रही है। तो आप जैसे आधे घंटे का प्राणायाम आप कर सकते हैं, आधे घंटे की कोई भी जो भी आपसे योगा एक्सरसाइज आती है वो आप कर सकते हैं, जिसमें आपका पसीना निकले। ये लेकिन आपको डेली करना है, सिर्फ एक दिन नहीं करना है। साथ में खाने पीने की चीजों में कुछ चीजों को ऐड करना है। जैसे पहले है सहजन, दुनिया भर में इसे मोरिंगा के नाम से जाना जाता है। असल में हमारे आंगन का ये पुराना पेड़ है जिसे हमने भुला दिया था। वैज्ञानिक इसे मिराकल ट्री भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 90 से भी ज्यादा पोषक तत्व और 46 तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। बढ़ती उम्र में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी शरीर के अंदर दबी हुई वो सूजन।
सहजन इसी सूजन को जड़ से मिटाने की ताकत रखता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लीवर की जो कोशिकाएं होती है, जैसे हेप्टोसाइटिस, धीमी पड़ने लगती है। सहजन में मौजूद आइसोथियोसाइनेट लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम को सक्रिय कर देते हैं। इसका मतलब है कि आपका लीवर जहरीले तत्वों को ज्यादा तेजी से बाहर निकाल पाता है। किडनी के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें मौजूद कैरेटिन और कैम्पेफेरॉल किडनी की उन सूक्ष्म छलों को सुरक्षा प्रदान करते हैं जो खून को छान है। अगर उम्र के साथ आपका क्लैटिन लेवल बढ़ रहा है या यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो सहजन उस डैमेज को रोकने में मदद करता है। ये किडनी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिससे बढ़ती उम्र में भी आपकी किडनी बेहतर तरीके से काम कर पाती है। आप इसकी कच्ची फलियों की सब्जी या सूप बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है इसके पत्तों का पाउडर। रोज आधा चम्मच मोरिंगा पाउडर को 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर आपको चिप सिप करके पीना है। ये आपके शरीर के लिए एक नेचुरल इंश्योरेंस की तरह काम करेगा, जो आपके अंगों को अंदर से नया बना के रखेगा। दूसरा है हल्दी और काली मिर्च। हल्दी को हम सदियों से घाव भरने वाला मसाला मानते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र में इसका सबसे बड़ा काम हमारे लीवर और किडनी को अंदरूनी जंग से बचाना है। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक अद्भुत तत्व होता है, लेकिन यहाँ एक ऐसा पेच है। अगर आप हल्दी को अकेला खाते हैं तो हमारा शरीर उसे सोख ही नहीं पाता है। वो बिना किसी फायदे के शरीर से बाहर निकल जाती है। तो यहीं पर आती है काली मिर्च। काली मिर्च का जादू शुरू होता है। काली मिर्च में पाइपरीन होता है, जो हल्दी के करक्यूमिन को सोखने की क्षमता को 2000% तक बढ़ा देता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो लीवर के लिए एक शक्तिशाली दवा बन जाते हैं। ये जो जोड़ी होती है, लीवर में जमी हुई वसा, यानी जैसे फैटी लिवर होता है, उसको कम करने के लिए मदद करती है। और लीवर के बढ़े हुए एंजाइम्स को वापस नॉर्मल करने के मामले में ये जोड़ी एंटीफाइब्रोटिक का काम करती है। इसका मतलब है कि उम्र के साथ किडनी में जो कड़ापन या स्कारिंग आने लगती है, ये उसे भी रोकती है। ये खून को प्राकृतिक रूप से पतला करती है, जिससे किडनी पर रक्त के दबाव का असर कम पड़ता है। सबसे सही तरीका है इसको खाने का कि रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध, जिसमें मलाई उतार रखी हो और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, या फिर पानी के साथ भी आप ले सकते हैं। उसमें आपको 1/4 चम्मच शुद्ध हल्दी और 3 से 4 ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च आपको मिलानी है। इसमें आधा चम्मच देसी घी भी आप मिला सकते हैं। अगर ये मिला लेंगे तो सोने पे सुहागा जैसा ये काम करेगा, क्योंकि करक्यूमिन वसा में घुलनशील होता है और घी उसे सीधे आपकी कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है और घुटनों के दर्द में, सूजन में बहुत तेजी से ही आराम करता है। तीसरा है आंवला। अगर आप पूछे कि बढ़ती उम्र में शरीर के लिए सबसे जरूरी सुपरफूड क्या है, तो मेरा जवाब होगा कि वो है आंवला, यानी कि घुसबेरी। ये सिर्फ विटामिन सी का स्रोत ही नहीं है, बल्कि ये एक एडेप्टोजन है जो शरीर के तनाव से लड़ने की शक्ति देता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे अंगों की कोशिकाएं मरती हैं और नई बनने की रफ्तार कम होती जाती है। आंवला जो है इस प्रक्रिया को फिर से तेज करता है। लीवर शरीर का इकलौता ऐसा अंग है जो खुद को दोबारा पैदा यानी रीजनरेट कर सकता है, और आंवला उसे इस काम में सबसे ज्यादा ईंधन देता है, सबसे ज्यादा ताकत देता है। इसमें मौजूद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट लीवर के भीतर होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकते हैं, जो अक्सर प्रदूषण, खराब खानपान या भारी दवाइयों के कारण होता है। किडनी के लिए आंवला एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये यूरिक एसिड के स्तर को संतुलित रखने में मदद करता है और किडनी की फिल्टर करने वाली झिल्लियों को लचीला बनाए रखता है। बढ़ती उम्र में अक्सर किडनी की कार्य क्षमता जो है कम होने लगती है, शरीर में सूजन बढ़ने लगती है। आंवला इस अतिरिक्त पानी और जहर को बाहर निकालने में किडनी की हेल्प करता है। और सबसे अच्छा है कि आप रोज सुबह खाली पेट एक ताज़ा आंवला जरूर खाएं। अगर ताज़ा ना मिले तो घर पर बना हुआ आंवले का पाउडर या बिना चीनी वाला शुद्ध आंवला जूस 1 गिलास पानी में मिलाकर आप ले सकते हैं। ध्यान रखना है कि बाजार में मिलने वाले मीठे मुरब्बे या कैंडी का सेवन ना करें, क्योंकि उनमें मौजूद चीनी आपके लिवर पर अतिरिक्त दबाव डालती है और बॉडी को डिटॉक्स नहीं होने देती है। इसी के साथ अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है खीरा और नींबू का कॉम्बिनेशन। उम्र बढ़ने के साथ एक बहुत ही सामान्य समस्या होती है प्यास का कम लगना। जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर नहीं निकल पाते और वे किडनी और लिवर में जमा होकर उन्हें बीमार करने लगते हैं। खीरा और नींबू का ये मेल सिर्फ एक सैलेड नहीं है, बल्कि आपके शरीर की अंदरूनी धुलाई का सबसे आसान तरीका है। ये खीरे में 96% पानी होता है, लेकिन ये साधारण नलिका पानी से बिल्कुल अलग है। ये पानी पोषक तत्वों से भरा होता है जो सीधे आपकी कोशिकाओं के भीतर तक जाता है। ये किडनी को फ्लश करने में मदद करता है, जिससे यूरिन के जरिए यूरिया, क्रिटेनिन जैसी गंदगी आसानी से बाहर निकल जाती है। नींबू का रोल यहाँ पर और भी बड़ा है,
नींबू में साइट्रिक एसिड होता है जो न केवल किडनी की पथरी को बनने से रोकता है बल्कि लिवर को ग्लूटाथॉन बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। ग्लूटाथॉन को दुनिया का सबसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है जो लिवर से हर तरह की रासायनिक गंदगी को साफ करता है। ये जोड़ी बढ़ती उम्र में आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और अंगों को हाइड्रेट भी रखती है। तो क्या करना है? दोपहर के भोजन में पूरा खीरा छिलके सहित आपको लेना है। अगर वो जैविक हो, अच्छा हो, उसको जरूर खाना है। इसके साथ में ही दिन भर में कम से कम एक बार हल्के गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ के जरूर पिएं। अगर आपको एसिडिटी की समस्या नहीं है तो सुबह खाली पेट नींबू पानी पीना आपके लिवर के लिए एक वेकअप कोड की तरह काम कर सकता है। अगला फूड है, या आप ड्रिंक भी उसको कह सकते हैं, वो है जौ का पानी। पुराने जमाने में जब भी किसी को थकान, पेशाब में जलन या पैरों में सूजन महसूस होती थी तो हमारे बड़े बुजुर्ग उसे जौ का पानी पीने की सलाह देते थे। आज विज्ञान भी मानता है कि बढ़ती उम्र में किडनी और लिवर की सुरक्षा के लिए जौ यानी कि बार्ले से बेहतर कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा अनाज है जो आपके शरीर के पूरे फिल्ट्रेशन सिस्टम को रीसेट करने की ताकत रखता है। जौ का पानी एक बेहतरीन नेचुरल डायरेटिक है। इसका मतलब है कि ये किडनी पर बिना किसी दबाव के पेशाब के बहाव को बढ़ाता है, जिससे किडनी में जमा टॉक्सिन्स और छोटे पत्थर क्रिस्टल्स जो होते हैं छोटे छोटे से बाहर निकल जाते हैं। इसमें बीटा ग्लूकॉन नामक एक विशेष फाइबर होता है जो लिवर के लिए बहुत फायदेमंद है। ये फाइबर खून से खराब कोलेस्ट्रॉल को सोख लेता है, जिससे लिवर को अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। बढ़ती उम्र में अक्सर हाई ब्लड प्रेशर किडनी को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जौ का पानी रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होता है। ये पेट को ठंडा रखता है और पाचन को सुधारता है, जिससे लिवर पर टॉक्सिन्स का बोझ कम हो जाता है। तो कैसे लेना है? 2 बड़े चम्मच जौ को अच्छी तरीके से धो लेना है। 4 गिलास पानी में इसको भिगो देना है, फिर इसे उबालना है जब तक ये पानी आधा ना रह जाए। इस पानी को छान लें और ठंडा करके दिन में घूट घूट करके कई बार आपको पी लेना है। आप इसमें थोड़ा सा नींबू या काला नमक भी मिला सकते हैं स्वाद के लिए। ये आपकी किडनी के लिए दुनिया का सबसे सस्ता और बेहतरीन हेल्थ टॉनिक है। आज हमने उन 5 अनमोल रत्नों की बात करी है जो हमारी रसोई में आपको आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही गहरी बात बताना चाहती हूँ। ये जो 5 चीजें हैं, जैसे सहजन हो गया, हल्दी, काली मिर्च, आंवला, खीरा और नींबू का कॉम्बिनेशन, जो ये केवल खाद्य पदार्थ ही नहीं है, ये आपके शरीर के लिए एक ऐसी चीजें हैं, अगर आप इन्हें चुनते हैं तो आप अपने शरीर को ये संदेश देते हैं कि मुझे तुम्हारी परवाह है। और इसी के साथ ही आप नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को ताकत तो दे ही रहे हैं, बॉडी को डिटॉक्स भी कर रहे हैं, अगर ये चीजें शामिल करते हैं अपने रूटीन में। इसके साथ ही जैसे जौ बताया है मैंने आपको, जिस तरीके से भी आप खाना पसंद करते हैं, जैसे और चीजें भी हैं जिस तरीके से भी आपको पसंद है, आप उस तरीके से भी खा सकते हैं। जैसे जौ की रोटियां बनाकर भी खाई जा सकती हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हे